जो समस्याएं हैं उनको उठाने की सजा के तौर पर हम पहले तो अपनी बात बंद करते हैं और उसके बाद हम अलग अलग तरीकों से, बहुत ही पुराने तरीके से, पारंपरिक राजनीति के तरीके से, हमसे जो असहमत है वो झूठा है, हमसे जो असहमत है वो कुर्सी का लालची है, हमसे जो असहमत है वो दूसरों से मिला हुआ है। यही तरीके आज नहीं, पिछले कई दशकों से चल रहे हैं और वही तरीके आज अपनाए जा रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि संवाद का अभाव टूटेगा। ये बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे निवेदन से, अजीत झा जी के निवेदन से, योगेंद्र यादव जी ने तमाम तलखी और तकलीफ के बावजूद रात को अपना दरवाजा खोला और श्री संजय सिंह के साथ, आशीष खेतान के साथ और आशुतोष जी के साथ एक बार नहीं 3 बार लंबी बात की। प्रशांत जी ने अपना समय दिया और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से पिछले रविवार को अपने घर पर 8 घंटे की बातचीत की। एक आदमी इस त्रिकोण में अभी भी चुप है और वो हैं हमारे मित्र, हमारे अनुज, हमारी पार्टी के अर्जुन और हमारे आंदोलन के चंद्रगुप्त, श्री अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा बोलते थे। मैं आपके सामने यहीं पर इसी टेबल के पास साथ इसी दोपहरी में एक बार से ज्यादा बार बोलने के लिए उनके साथ बैठा हूं। तब प्रशांत जी एक तरफ होते थे, योगेंद्र जी अलग दूसरी तरफ होते थे और बीच में अरविंद केजरीवाल। इस त्रिमूर्ति में से अरविंद इस समय चुप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमको उनसे बात करनी पड़ रही है। ये बहुत चिंता की बात है और इसीलिए मैं अपनी बात समेटते हुए कहूंगा कि अभी आने के पहले एक सुदूर प्रदेश के साथी ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, सुनते हैं कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि वहां क्या हुआ। तो आप ये निवेदन करना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि कल की मीटिंग का वेबकास्ट होना चाहिए। गूगल हैंगआउट करने के शौकीन पार्टी के नेताओं, अपने साथियों को कल जो होने जा रहा है और देश को जो आपको प्यार करता है उसको देखने का मौका देना। अंत में ये याद रखना पड़ेगा कि इस समय श्री योगेंद्र यादव और श्री प्रशांत भूषण लिख करके, कोई भ्रम नहीं है, कानाफूसी की बात नहीं है, सीधे सीधे पार्टी की जनतांत्रिक जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनके हाथ पर कुछ कीचड़ लग रहा है। हम उनसे अपील करेंगे कि वो अपना प्रयास जारी रखें और अपना नारा भी याद रखें, न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे, सुधरेंगे और सुधारेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे कोई नारे ना हो। एक मिनट, ये अजीत झा जी को सुन ले। अजीत झा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कृपया इसमें कोई नारे नहीं। साथियों के प्रश्न है जी। कल मैंने भी सुना आशीष भाई को टीवी पे कहते हुए कि योगेंद्र जी, मेरा नाम लेके उन्होंने कहा बाहर कुछ बोलते हैं अंदर कुछ बोलते हैं। मैं 2 चीज कहना चाहता हूं इसमें भाई। एक तो ये कि इसी सब चीजों से बचने के लिए हमने एक लिखित नोट दे दिया था और हमें लगे कि कल को कोई कह दे कि नोट नहीं मिला, तो हमने उसकी एक कॉपी हमारे लोकपाल को उसी दिन 17 तारीख को दे दी थी ताकि दर्ज रहे कि हम क्या मुद्दे उठा रहे थे। पहला बात तो मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि भाई अगर उस लिखित मुद्दों के बाहर कोई मुद्दा उठा रहा था तो आप बात क्यों कर रहे थे उससे। दूसरी बात, आप सारी दुनिया पे इन्वेस्टिगेशन करते हो, बहुत अच्छा करते हो, इसके बारे में भी एक इन्वेस्टिगेटिव प्रूफ दे दीजिए ना कि ये लोग ऐसे मुद्दे उठा रहे थे। हकीकत ये है कि जब जब ये मुद्दे उठे, एक बार तो तैश में आके मैंने कहा कि देखिए हम नोट में कहते हैं ये 5 मुद्दे हैं, उसके बाद बैठ के आपके साथ में हरियाणा की बात करूं तो मेरे को जूते पड़ने चाहिए इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो मैंने कहा भैया कृपया करके इसको बंद कर दीजिए, मुझे इस पे चर्चा नहीं करनी, ऐसी चर्चा मैं करूं तो मैं जूते खाने का अधिकारी हूं। ये सब बातें हुई तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि वही कह रहे हैं कि जो बातें नोट में नहीं है उसके अलावा बातें हम उठा रहे थे, कृपया इसका कोई प्रमाण लेके आए। योगेंद्र जी आपने ऐसा करेंगे, सवाल चूंकि सबके हैं,
तो योगेंद्र जी का सुझाव था कि सवालों का थोड़ा सा हम लोग नहीं आप एक एक करके हाँ आइडेंटिफाई वही कर लें ठीक है ना प्रशांत जी। हाँ आ जाए जरूर, उसके बाद आप ही ले लेंगे फिर राजा। देखिए हमारे पार्टी के संविधान में अभी एक आदमी एक पद का है नहीं। ये है कि एक फैमिली के दो लोग कोई दो पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, लेकिन एक आदमी दो पोस्ट नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, ये हमारे संविधान में अभी लिखा नहीं है। कुछ लोगों की मांग है कि ऐसा होना चाहिए, उस पर जरूर विचार होना चाहिए, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है पार्टी के या हैं पार्टी के, उसमें मैंने भी इसका समर्थन किया था कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी राष्ट्रीय संयोजक बने रहना चाहिए। आपका सवाल किससे है? योगेंद्र जी से। अभी आएंगे आपकी तरफ। एक मिनट, इनका सवाल है। 5 मांगे रखी हैं। प्रोफेसर साहब जरा कर देंगे ना, इन्हें आदत है प्रश्नों को मॉडरेट करने की। 5 मांगे पार्टी के सामने रखी है, अगर इसको नहीं माना गया तो आगे की रणनीति आप लोग की क्या होगी? अगर मांगों को पार्टी नेतृत्व नहीं मानता, जैसा कि अभी तक हुआ है, तो हम पूरी राष्ट्रीय परिषद के सामने इन मुद्दों को रखेंगे जो हम कल रखने जा रहे हैं। आगे पूरे वॉलंटियर के सामने रखेंगे। पार्टी में लोकतंत्र लाना, हिंदुस्तान में किसी और पार्टी में तो चर्चा भी नहीं होती इन चीजों पे, मेरी पार्टी में चर्चा तो हो रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कार्यकर्ताओं तक लेके जाएंगे। ये कोई हमारा संघर्ष नहीं है, इसलिए तो उसको त्यागपत्र की तरह देके कबूल कर लिया जाएगा। शायद हमारे साथी समझते नहीं है, एक कंडीशनल ऑफर टू रिजाइन, यदि ये हो जाएगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, और ये कहना कि ये मेरा त्यागपत्र दीजिए, इसे स्वीकार कीजिए, इन दो में बहुत अंतर है, आप सब जानते हैं। शायद कल शाम को हम सब भूल गए थे इस बात। तो हमने कहा था 17 तारीख को नोट देके कि अगर ये पांचों चीजों में न्यूनतम जो हमने डिफाइन किया है वो पार्टी स्वीकार कर लेती है, तो ये नहीं हम हर पद छोड़ने को तैयार। हमने सवाल उठाए राज्यों की स्वायत्तता के, और उसमें बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम बात उठाई, क्योंकि पार्टी से ये उम्मीद करना कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए वो होता नहीं। हमने बिल्कुल मिनिमम सवाल उठाया कि राज्य इकाई को आप इतना अधिकार दे दीजिए कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का चुनाव का अधिकार राज्य इकाई स्वयं फैसला करे, बाकी फैसले बाद में धीरे धीरे होते जाएंगे। दूसरा सवाल कि जो मर्यादा उल्लंघन के मामले हैं उसकी जांच हो जाए, पार्टी के अपने लोकपाल द्वारा जांच हो जाए। हमने कहा है कि इस पार्टी पे जो 3-4 बड़े बड़े आरोप लगे हैं, 2 करोड़ के चेक वाला था, उत्तम नगर में शराब के स्टॉक वाला मामला था, विधि मंत्री की डिग्री का मामला था, और दिल्ली में पार्टियों की तोड़फोड़ करके सरकार बनाने वाला मामला। हमने न्यूनतम से न्यूनतम कहा कि पार्टी अपने ही आंतरिक लोकपाल से इसकी जांच करवाए, बस। तीसरा मामला हमने उठाया कि आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर इसका प्राण है, वॉलंटियर की बात सुनो। वॉलंटियर को इस तरह से आप ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कांग्रेस और बीजेपी अपने वॉलंटियर को, वर्कर को ट्रीट करते हैं। वॉलंटियर की आवाज की इज्जत होनी चाहिए, और पार्टी के बड़े निर्णय में वॉलंटियर को अपनी आवाज वोट के जरिए दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे बाद में उसकी बात मानी जाए ना मानी जाए। और चौथी बात हमने कही कि पारदर्शिता का सिद्धांत जो हम सारी दुनिया पे लागू करते हैं वो हम अपने आप पे भी लागू करते हैं। और इसके साथ हमने कहा 5वां मुद्दा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने रिक्त पद पड़े हैं उन सब पदों को, जैसा संविधान कहता है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीक्रेट बैलेट के जरिए उनको भर दिया जाए। केवल ये 5 मुद्दे हमने उठाए थे। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये हमारे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है, इन मुद्दों में हमारा व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। ये इस आंदोलन के वो मूल मुद्दे हैं जिनको लेके हजारों हजार लोग रामलीला मैदान में आए थे, करोड़ों लोगों ने उम्मीदें बांधी थी, और आज भी दिल्ली के हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग जब दिल्ली चुनाव परिणाम पर खुशी व्यक्त करते हैं, भंगड़े डालते हैं, घूमते हैं, तो वो इसलिए नहीं
कि केवल इस भक्ति में कुछ है, बल्कि इसलिए कि इस अभूतपूर्व आंदोलन की आत्मा से लोग जुड़े हुए हैं। तो जो मुद्दे हम दोनों ने उठाए हैं, ये हमारे मुद्दे नहीं है, ये उन सब लोगों के मुद्दे हैं जो दिल्ली से सैकड़ों हजारों किलोमीटर बैठ के भी टीवी के माध्यम से, दूसरे माध्यम से इससे जुड़े रहे। मैंने तो अरविंद भाई को एसएमएस भेजा था 16 तारीख को, जिस दिन वो बेंगलोर से चल रहे थे दिल्ली वापस आने के लिए, और उनसे बोला था कि पार्टी के हित के लिए हम लोगों को बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। चाहे आप मुझसे सिर्फ बात कर लें, चाहे मुझसे और योगेंद्र जी से बात कर लें, लेकिन ये जरूरी है कि हम लोगों की आपसी बातचीत हो जानी चाहिए, ये सब मुद्दे सुलझाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 11 दिन हो गए, आज तक मिलने का समय उनको नहीं मिला। ये भी कहा गया कि जो 4 मुद्दे लोकपाल, अपने जो इंटरनल लोकपाल हैं एडमिरल रामदास जी, उनको रेफर करने की जो बात हमने इसमें उठाई थी, जिससे कि पार्टी की छवि को बहुत धक्का लगा है। उन्होंने बोला बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर अगर कोई सवाल उठता है किसी भी मुद्दे से, वो मुद्दा तो आपको बिल्कुल मेंशन भी नहीं करना चाहिए। और बार बार यही बोला गया कि आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे। अब ये हम लोगों को इस्तीफा दिलवाने की पेशकश बार बार इतनी जोर से क्यों करी जा रही है, किसके कहने पर करी जा रही है? तो यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले एक बार आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे जरूर देखें